बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक्शन और आउटकम रिश्ते की और एंजल की गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 मई तक देख सकते हो। 1 से लेके 1 to 7 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन, मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों में कुछ परेशानी चल रहा है। देख लेते हैं 6 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करके स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते में कभी थे या फिर आपके साथ भी रिश्तों में है, किसी और के साथ भी रिश्तों में है। ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी से अब ये इंसान गुजर रहा है। ऐसा लगता है उनको धोखे का एहसास हो गया है आपसे। वो इंडिसाइसिव हो चुके हैं कि क्या करे, क्या डिसीजन ले, कौन से रिश्ते को प्रायोरिटी दे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी उनको लगता है रिश्ते से मूव ऑन कर जाए या फिर अगर इन्होंने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है तो अभी ये थोड़ा सा सोच बदल रहा है, डिसीजन लेने का कोशिश कर रहा है ये इंसान की वापसी करे इस रिश्ते में और स्टेबल ऑफर के साथ। लेकिन किसके साथ ये वापसी करेंगे, किस सोच के साथ, किस बंदे के साथ, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी और भी ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको धोखा दिया या फिर इन्होंने आपको धोखा देके चला गया था, फिर वापसी करने के बारे में सोच रहा है, या फिर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और की वजह से इनको धोखा दे दिया। तो अब ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए या फिर उस पुराने प्यार को सोच के रुके रहे। इस चीज़ में भी ये इंसान जो है उलझा हुआ है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ये उलझन में ये है कि ये करे तो क्या करे। एक तो धोखे का एहसास, दूसरा 2 रिश्तों में जॉगलिंग कर रहा है, तीसरा जो है पहले की जो एक प्यार जो था उसका जो एक स्पार्क होता है वो अभी भी उनमें है। तो ये एक डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है। अभी दर्द में भी ये सोच रहा है कि कैसे भी कुछ करके एक सही डिसीजन ले लिया जाए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। हाईलाइटेड है एक्यूरियस। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको भी ना उस चीज़ का एहसास है कि गलती आपसे हुआ है, या अगर आपने उनको धोखा दिया है तो उस बात का एहसास आपको है कि आपसे गलती हुई है और आपने ये गलती हो सकता है मजबूरी में किया हो। इसलिए एक मेजर हीलिंग चल रही है आपके अंदर। और आप अभी, या तो इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, क्योंकि एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो आपको लगता है कि जो हुआ उसको ख़त्म किया जाए। रिश्ते में आपको धोखा मिला, परेशानी मिली, अब आप उस रिश्ते को और आगे ले जाना नहीं चाहते हो। आप रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो। जो पुराने दर्द है, दुख है, उसे ख़त्म करना, या तो अपने लिए जीना है, रिश्ते के लिए नहीं। अभी आप ये सोच रहे हो कि खुद की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत वक्त दिया इस रिश्ते में, पैसे इन्वॉल्व किए, इमोशन दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मुझे अपने लिए जीना है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जीना है। धीरे धीरे आप अपनी दर्द को भुलाना चाहते हो और खुद को संभाल के आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद स्कॉर्पियो हो, ये आप ही का कार्ड है, और आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। क्योंकि आपको इस बार जो है ये एहसास हो रहा है कि, या तो आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत इंसान से रिश्ता बना लिया, या फिर आपने गलत किया उसका एहसास है, तो आप उस गलती को ख़त्म करके खुद को हील करके प्योर सोच के साथ आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। और ये स्टेबिलिटी आप खुद के लिए सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप किसी और के लिए ये सोच रहे हो या फिर रिश्ते के लिए। अभी आप जो करोगे, अपनी गलती से सीख कर दोबारा ऐसा कुछ ना हो, ये सोच के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और खुद को नए तरीके से तैयार कर रहे हो। देख लेते हैं, आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई भी राशि हो सकता है, टॉरस, वर्गो भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, शादी हो, पुराना रिश्ता जुड़ जाए। ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि या तो आप उनको माफ़ कर दो, या फिर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और ये चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। किसी भी तरीके से ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। अगर आपके पास बच्चे हैं, आप शादीशुदा हो, परिवार है, तो जिसने भी गलत किया है उसको माफ़ी मांग के आगे बढ़ के रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। 1111 का कार्ड भी आया है। ये बंदा या बंदी आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी शेयर करता है। उनको लगता है कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए और चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। अब अगर आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो, ये अलग एक टॉपिक हो गया, लेकिन मानने में क्या आता जाता है, वो आपको इसी तरीके से देखता है जैसे एक आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। उनको ये लगेगा, ये चाहते हैं कि आपको उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसे याद कीजिए, रिश्ते को सही कीजिए। आगे आके अगर इनको माफ़ी मांगना पड़े तो ये मांगेंगे, अगर ये मांगने जाए माफ़ी तो आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, बच्चों के लिए और खुद एक दूसरे के लिए भी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है,
आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली आप कमिटमेंट या कम्युनिकेशन मांग रहे हो उनसे। जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप डेफिनेटली रिश्ते में एक दोबारा से रिश्ते में काम करके रिश्ते को सही करना चाहते हो। अब आप सोचोगे काम मतलब पैसों की नहीं, रिश्ते में भी कुछ एफर्ट डालना पड़ता है जो आप डालने के लिए तैयार हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में अब हमें काम करना चाहिए। जो गलतफहमी हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, जो आप इन एंड आउट होते थे, इन चीज़ों को आप सही करना चाहते हो। अगर आप रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो आप सोच रहे हो कि कमिटमेंट देना चाहिए। अगर आप रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते थे या फिर वो होता रहता था तो आप चाहते हो कि वो रिश्ते में स्टेबल सिचुएशन क्रिएट करें। आप फिनेंस के लिए भी काम करना चाहते हो, रिश्ते के लिए भी काम करना चाहते हो, और आप ये चाहोगे कि यूनिवर्स आप लोगों का रिश्ता फिर से मिला दे। ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो पूरा हो और इस रिश्ते में बहुत सारा कम्युनिकेशन मिले। डिजिटल कम्युनिकेशन पहले चाहोगे, डिजिटल कम्युनिकेशन जिन लोगों का संभव है वो करेंगे, जिनका फिजिकल कम्युनिकेशन आके मिलना होगा वो मिलना चाहेंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फर्स्ट जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन करके जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहेंगे। देख लेते हैं आउटकम, देख लेते हैं स्कॉर्पियो रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं। डेफिनेटली रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है, एक स्टेबल पोजीशन आएगा रिश्ते में। दोनों मिलके आप लोग कोशिश करोगे और रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एक नई शुरुआत होगी, नए फैंटेसी के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए हैं। एक दूसरे को आप अपना सोलमेट समझते हो, ट्विन फ्लेम समझते हो, रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, शादी बस जाए, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, कमिटमेंट मिल जाए, इसकी कोशिश आप दोनों ही करोगे। नए शुरुआत, एक नए कोशिश, बहुत परेशानी देखी होगी आप लोगों ने, आप दोनों मिलके इस रिश्ते में एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे और शायद वो आप कर भी लोगे, क्योंकि सारे चीज़ें पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव तरीके से आप लोग एक्शन लोगे भी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्पफुल पीपल एंड रोमांस का कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है तो किसी की मदद लीजिए, कोई अच्छे इंसान की मदद लीजिए।
सलाह के तौर पे मैं ये कहूँगी, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और आप जो है एक दूसरे से बहुत सारा प्यार कीजिए। हो सकता है जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, और जब वो प्यार मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हो तो लड़ाई झगड़े की एहसास करते हो, धोखे की बात करते हो, परेशानी की बातें करते हो, वो सब ना करें। इसी प्यार के लिए आप लड़ रहे हो और जब ये प्यार आपको मिल रहा है तो आप उसको गवा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, जब वो प्यार आपको मिल रहा है, दिल खोल के प्यार करें और खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।